वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पीटीआई में इख्तलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वजीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा कि पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ है। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करे। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। अली अमीन, असद कैसर और आतिफ खान सब पर एतमाद है। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। होता है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि फोरम होना चाहिए, जैसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी की सीनियर क़यादत ने उसका नोटिस लिया है, पर दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इस पर मजीद आगे नहीं बढ़ना। पॉलिटिकल कमेटी में बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। अली अमीन साहब पे भी मेरा एतमाद है, मेरा कैसर साहब पे, आतिफ खान साहब पे मेरा ये यकीन है कि ये सारे जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके पार्टी से आज तक जुड़े हुए हैं, किसी के नियत पे शक नहीं करूँगा। इख्तिलाफ करूँगा, वो पहले भी करता हूँ, बाद में भी करूँगा। अगली हफ्ते से हम पट्टियाँ बांध देंगे। सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज होगा। हमारे साथ राब्ते में थे कल से इमान अकरम राजा साहब। वो कह रहे हैं कि हम खुद इमरान खान साहब से कंफर्म करेंगे उन्होंने ऐसी बात की है या नहीं की, या इमरान खान साहब का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से रब्ता करके जो लाएमल देना चाहते हैं वो दे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, कम अज कम मेरे इल्म में नहीं। बानी पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं कि मुझे बुला। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। पहले अमेरिका को आंखें दिखाते रहे, अब जेल में हैं तो हक में बयान देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जब हुकूमत में आए तो कोई सोच नहीं सकता था बिजली सस्ती हो जाएगी। पास करवा के PTI से इक़्तिदार लिया था। पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा था तबाही थी। रात को सोते थे कि खौफ आता था कि IMF जो है वो हमारा हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। जनरल बाजवा और जनरल फैज सिक्योरिटी की मीटिंग में आते थे हमें ब्रीफिंग देने, ये हमारे साथ नहीं बैठता था। वो अभिनंदन क्या जहाज नहीं गिराया था। 1.5 घंटा बाजवा इसको कहता रहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आके इस मीटिंग की सदारत करो, नहीं आया। अब कैदी नंबर 804 कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। कल अमेरिका को कहते थे गुलामी नामंजूर, उन्होंने कहते हैं कि साले इमरान खान रिहा करो। वो भी बड़ा खोचले ने बयान नहीं दिता, उन्होंने खोचले अंग्रेजी ट्रांसलेट करते रहते, उन्होंने समझ नहीं आनी मैं की किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हुए, लेकिन परेशानी की बात नहीं। वो तिब्बी तौर पर फिट हैं और कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालिफिन हर बात को ट्विस्ट करते हैं। इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम वीडियोस और तस्वीरें जाली। स्क्रंट से निकलने वाला सिंधु बचाओ बेदारी मार्च हैदराबाद पहुंच गया। बेदारी मार्च के शुरका हैदर चौक पर जलसा कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा वहां मौजूद हैं। सैयद जैन शाह, सफ्तर अब्बासी, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमा भी वहां मौजूद हैं। कोई मंसूबा सदर के दस्तखत से मंजूर नहीं हो सकता, फैसले काबीना करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा सिंध ने कैनालों के मंसूबे पर एतराज उठाया, मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग बुला लें और फैसला करें। सेनेटर अफनानुल्लाह ने जवाब दिया सदर मुमलिकत के कैनाल मंसूबे पर दस्तखत मौजूद हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो न दें। सिंध में एहतजाज के बाद पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और कैनाल का मामला नून लीग पर डाल दिया। कोई भी प्रोजेक्ट सदर साहब की साइन से तो अप्रूव हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे हुकूमत चलती है, वजीर आजम और उसकी काबीना के तहत चलती है। इस मंसूबे की भी मंजूरी एक्निक ने देनी है, सदर साहब ने तो देनी नहीं। सिंध ने इस मंसूबे पे एतराज उठाया। सिंध का मुतालबा ये है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला लें, आप उसके अंदर फैसला कर दें, हम अपने मुकदमा वहाँ लड़ेंगे। जरदारी साहब खाली सदर मुमलिकत नहीं, को चेयरमैन भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। वो ये कहते हैं कि विफाक और तमाम सूबे फंड्स जारी करें कनाल्स के प्रोजेक्ट्स के लिए। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज में इसका मतलब यही है ना कि आप एज ए प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सदर साहब की बात को सीरियसली ना लिया जाए, ये कोई बात ठीक नहीं है। क्या वो बैक फायर हो गया मामला, वहाँ पे एहतजाज हुआ है तो इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया। PDM अभी टूटी नहीं, इसका सदर अपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में है। मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में खिताब। कहा हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा, हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत और मुत्तहिद होना पड़ेगा।
कराची में डंपर टैंकर से जाँ बहक होने वाले के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने वर्षा को 12 अप्रैल को बुला लिया। कामरान टिसोरी यूसुफ कोट में जाँ बहक होने वाली खातून के घर पहुंचे, शौहर को प्लॉट की फाइल दी, तीनों बच्चियों की तालीम अपने जिम्मे ली। गवर्नर ने कहा, मुहाजिर के नाम पर किसी को ड्रामा करने नहीं देंगे, उनसे बड़ा कोई मुहाजिर है तो सामने आए। कराची में शौहर ने बीवी को कत्ल करके डकैती मज़ाहमत का रंग देकर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। बताई गई मालूमात दुरुस्त न निकलने पर मामला मशकूक हुआ तो पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। तफसीलात मोहम्मद आसिफ खान की इस रिपोर्ट में देखिए। 3 बच्चे थे। गम से चूर दिखने वाला ये है मकतूला साइमा का शौहर इरफान, जिसने अपने 3 बच्चों की मां और हामला बीवी के डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने का ड्रामा रचाया। इब्तिदाई बयान में इरफान ने बताया कि डाकुओं ने साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट के इलाके में पर्स ना देने और मुज़ाहमत पर गोली मारकर अहलिया को कत्ल किया। बयान में तजाद और जाय वक़ुआ दुरुस्त ना बताने पर पुलिस ने मामला मशकूक जानते हुए इरफान को हिरासत में लिया तो पुलिस को पता चला कि खातून की मौत घर में हुई, ना कि उस मुकाम पर जो मुकदमे में बताई गई थी। घर से निकले थे हॉस्पिटल के लिए, तो चांद बंगले के रास्ते जैसे आगे आधे पे पहुंचे 2 बंदे आए 70 बाइक पे, तो उन लोगों ने हमारे से हाथापाई किया। मतलब मेरे से मोबाइल ले रहे थे, मैंने मोबाइल दे दिया। तो बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। तो उसी चक्कर में वो आगे बढ़े थे, मैं हाथ रोका तो बेगम ने उनको दिखा दिया, एक ने शूट कर दिया। कत्ल के मुहरिकात जानने के लिए पुलिस ने बाकायदा मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में खातून ड्राइवर ने ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ईसा नगरी कट के करीब ट्रेलर और गाड़ी में टक्कर हुई। ट्रेलर ड्राइवर ने आगे निकलने की कोशिश में गाड़ी को साइड दी। अलिशबा आमिर नामी खातून ने तैश में आकर पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस ने खातून और ड्राइवर को पकड़कर थाने मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक ही FIR में दोनों को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। अलिशबा आमिर ने 9mm पिस्तौल का लाइसेंस मौके पर पेश किया। खातून को वुमेन थाने और ड्राइवर को PIB थाने मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने THU अस्पताल पिंडी घेप में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। कहते हैं, अवामी खिदमत ही हमारा मिशन है। डायलिसिस सेंटर का कायम गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ाती काविशों से अमल में आया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि डायलिसिस सेंटर इलाके की आवाम की अशद ज़रूरत थी। डायलिसिस सेंटर पिंड घेप के आवाम के लिए तोहफा है। सादिकाबाद में डाकुओं का खौफ खत्म करने के लिए आम क्रिकेट मैच का इनेकाद। कच्चे के इलाके माचका और नवाजाबाद की टीमों में मुकाबला। इलाका मकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मुमताज शांग ने कहा, क्रिकेट मैच कराने का मकसद पैगाम देना है कि सादिकाबाद के लोग पुरअमन है। यहाँ डाकुओं और पुलिस ने मुश्तरका खौफ फैलाया है। फौज ऑपरेशन करके इलाके को मुकम्मल अमन फराहम करे। पहले एक ड्रामा किया कि नवाजाबाद में ऑपरेशन के नाम पे यहाँ कोई कच्चा नहीं है, ये पक्के का एरिया है, मगर यहाँ पे भी पुलिस ने एक खौफ फिजा पैदा की हुई थी कि यहाँ पे डाकू हैं। क्रिकेट ग्राउंड आबाद करके ऐसे टूर्नामेंट करके हमने उसका जवाब इसी तरह दिया है ताकि इस हुकूमत को भी पता चले यहाँ से पैसा खा रहे हैं, ऑपरेशन के नाम पे करप्शन किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ चोर डाकू हैं। डाकू भी यही है पुलिस वाले और चोर भी हमारी नज़रों में यही हैं। कराची में पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, कमर जमान और गोगी अलाउद्दीन ने शिरकत की। D8 क्लब में 32 मुल्कों के मर्द और खवातीन खिलाड़ी भी शरीक हुए। एयर मार्शल काजिम हम्माद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चैंपियनशिप का आगाज आज से होगा। इवेंट में $60,000 इनामी रकम तकसीम होगी। हैदराबाद के थाना राहोकी की हदूद में पुलिस मुकाबले के फुटेज सामने आ गए। मुलजमान को घर की छत से पुलिस पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। तफसीलात जानते हैं जाम फरीद लाखों से, बताइएगा। ये आज शाम को मुकाबला हुआ था राहोकी थाना की हद में, जिसमें जो 2 मुलजिम थे, इरफान नारेजो व जो नादू नाम का मुलजिम था, वो मारा गया था पुलिस के फायरिंग में, जबकि एक एहलकार था वकार, वो जख्मी हो गया था। जिसके जो एक्सक्लूसिव फुटेज हैं वो ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जो मुलजमान हैं वो छत से खड़े होकर पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं
और पुलिस की फायरिंग है, जबकि जो इलाका मकीन है वो भी बड़ी तादाद में जमा है। जो मुल्ज़मान की फायरिंग है उसमें ये इसका जो है वक़ार जो पुलिस कांस्टेबल था वो जख्मी हो गया था, जबकि जो मुल्ज़मान थे वो हलाक हो गए थे, जिन पे मुख्तलिफ थानों पे जो हैं वो मुतअद्दिद केस भी दाखिल हैं, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज हैं वो ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिए। बहुत शुक्रिया जाम फरीद। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। जो कहा उस पर अमल होगा। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। IMF वफ़द से गवर्नेंस पर मुशावरत होगी। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। आला सतह का वफ़द अमेरिका जाएगा। इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। जो हमने कमिट किया है उसको हम डिलीवर करें। ईद उल फितर पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, द नंबर दिस ईयर इज क्लोज टू अबाउट 870 बिलियन रुपीस। वी नो वी आर इन अ फंड प्रोग्राम। IMF विल बी हियर मिडल ऑफ May, लेट May, वी विल डिस्कस विद देम। वो हेल्पिंग अस। हमने आगे चलना है इस मुल्क में, एक्सपोर्ट लेड, प्रोडक्टिविटी लेड, प्राइवेट सेक्टर लेड। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बिजली नर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल था। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग कानून में तरमीम को रद्द कर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा यह अपनी करप्शन को कानूनी करने का फॉर्मूला है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में मौसम बहार और लाहौरी सकाफत का एक शानदार जश्न का इनेकाद जो दिल्ली गेट से शुरू होकर मस्जिद वजीर खान चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। आवाम के लिए 3 रोज़ा मुनफरिद रिवायती और सकाफती मेला सज गया। अहमद खोखर की रिपोर्ट। मेले बहारा के इनेकाद को खूब सराहा। यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और उस्मान की बैठक देखी है, निकाह की जो गली है हम वहाँ पे भी गए हैं, वो बहुत पतली होती है, तो मैंने देखा है, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह के इवेंट्स हमारी गवर्नमेंट को अरेंज करने चाहिए और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इवन के पूरी फैमिली बहुत इंजॉय कर रही है। अब ये जगह जो है मतलब देखने के काबिल हो गई है, लोग आ रहे हैं और इस सब में क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को जाता है और यहाँ के लोगों को भी खास तौर पे जाता है कि जो सकाफत का ख्याल भी रख रहे हैं। 3 रोजा फेस्टिवल में अवाम पंजाबी सकाफत और रंगों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। कैमरामैन इल्ताफ हुसैन के साथ अहमद खोखर, ARY न्यूज़, लाहौर। डेरा इस्माइल खान में रंगारंग एहतजाज। शरका ने फूलों की टोकरियां थामकर ढोल की थाप पर रक्स किया और दरिया की जानिब मार्च भी किया। एहतजाज का मकसद दरियाए सिंध को आलूदगी से महफूज बनाना था। इस्माइल खान में हिज़्ब रिवायत इस साल भी दरियाए सिंध को आलूदगी से महफूज रखने के लिए शऊरी मुहिम का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी समाजी कारकुनों समेत नौजवानों, शायरों और अदीबों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ने रिवायती अंदाज में ढोल की थाप पर रक्स करते हुए फूलों की टोकरियां उठाए, दरिया के तकद्दस और इसकी बका का पैगाम आम किया। इसको मोड़ दिया गया है, इसके अंदर रेत चोरी की गई है और अब तो जो डी खान का जितना भी सीवेज सिस्टम है वो सारे नाले जो है वो गंदे वो इस दरिया के अंदर जो है वो खोल दिए गए हैं। दरियाओं को जो है वो पाक रखें, साफ रखें, इसमें गंदगी न डालें। अगर ये दरिया खत्म हो जाता है तो इसके साथ मतलब ये है कि हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शुरका का कहना था कि ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि एक अहद है दरियाए सिंध को आलूदगी से बचाने और इसकी बका के लिए मुसलसल जद्दोजहद का। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY।